सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे निवेदन है एक बार कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो सहयोग कर सकते हैं वो अवश्य करें। आज का विषय हमारा लीक से हटकर है। आप में से बहुत से लोग थे जो कहते थे कि अब हम मोहम्मदवाद की, पैगंबरवाद की तो बहुत चर्चा कर रहे हैं और उसे वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन जो अपने ही देश के लोग हैं, जो सनातनी अपने आप को हिंदू समझते हैं, वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं कि वो क्या है। मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में चर्चा तो कर ही सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो आता है, अब एक तो क्वेश्चन होता है कि हिंदुइज्म है क्या, हिंदू धर्म है क्या, और फिर आ जाता है कि दूसरा होता है कि क्या नहीं है। तो क्या है उसको अगर हम समझने के चक्कर में पड़ते हैं तो बहुत लंबी चर्चा होती है, और क्या नहीं है वो समझना कंपैरेटिवली आसान है। अब जिस समय हिंदुइज्म की, हिंदू धर्म की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये उठ जाता है कि हिंदुइज्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो वो भी क्वेश्चन वैलिड है। अब वैलिड क्यों है कि जितने हम ये बोलते हैं कि हमारे ज्ञान ग्रंथ हैं, जो हमारे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्चर्स हैं, हालांकि शब्द गलत है, उनमें तो कहीं हिंदू शब्द आता नहीं है। तो क्योंकि यदि हम वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, इन सब की बात करें तो वहां पर हिंदू शब्द नहीं आता, तो फिर इसे हिंदुइज्म कहना तार्किक है, उचित है या नहीं है। तो इन सब पर हम आज थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये वास्तव में एक रिलीजन या मजहब है या नहीं। क्योंकि आप संसार भर में जब डेमोग्राफी देखनी शुरू करेंगे तो आपको क्या बताया जाता है कि मोस्ट फॉलोड रिलीजन, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो है क्रिश्चियनिटी। लगभग 33%, 31 से 33% के बीच में अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। और इस्लाम की बात करते हैं तो वहां पर 22 से 24%, आजकल 25 बोलना शुरू कर दिया है, वो आंकड़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हिंदुइज्म या सनातन धर्म बोल दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जब देखते हैं, जो जब ये शब्दावली चलती है, तो इनएडवर्डेंटली या ना चाहते हुए भी हम हिंदुइज्म को रिलीजन की कैटेगरी में, ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, उसका कोई नुकसान है या नहीं है, तो इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज रिलीजन है कि नहीं। तो उसे समझने के लिए आजकल बड़ा आसान है कि अगर हम रिलीजन की डेफिनेशन ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास सोशल इंटरनेट की सुविधा होती है। तो अगर आप गूगल पे जाके डालते हैं कि रिलीजन का मीनिंग क्या होता है, तो इस आपने आपके आ गया कि कभी भी आप जब रिलीजन की बात करेंगे, द बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दिस, या दूसरा इन्होंने दिया है वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ बिलीफ्स दैट इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स। तो यहाँ पर दो चीज़ों पे मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पर जो ऑपरेशनल वर्ड है वो बिलीफ है, दूसरा गॉड या गॉड्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम गॉड की बात कर रहे हैं तो क्या वो गॉड वही है जिसकी हम सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में बात करते हैं, और अगर वैसा है तो क्या उस गॉड पे बिलीव किया जाता है, और तीसरा है कि अगर बिलीव नहीं करते हैं तो क्या नॉन हिंदू हो जाते हैं। तो तीन क्वेश्चंस हैं, बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम गॉड की बात कर लेते हैं। हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान जब इन्हें कहते हैं, या आप अपने आप सोच के देखिए कि आपको, आप अगर किसी में विश्वास करते हैं, मान लीजिए कि आप भगवान राम बोलते हैं,
या भगवान कृष्ण बोलते हैं या भगवान शिव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, देवी भगवती बोलते हैं, तो क्या आपके मन में वही वाली इमेज बनती है जो एक जूडियो बिब्लिकल ट्रेडिशन में गॉड की बनती है, या जो इस्लाम में अल्लाह की बनती है? इसे एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। अब जो मोहम्मदवादी हैं, उनको जब अल्लाह की डेफिनेशन बनने लगती है, तो अल्लाह कैसा है? कहीं ऊपर बैठा है सातवें आसमान पे, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो बहुत सारी इंसानों से मिलती हैं, बस वो थोड़ी सी मैग्नीफाइड है। कि उसका जो गुस्सा है वो बहुत भयंकर है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि कहीं सातवें आसमान पे अल्लाह नाम का गॉड बैठा है, वो आपको देख रहा है, सब आपका अरेंजमेंट कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है, और फिर एक दिन जब कयामत आएगी तो आपकी जजमेंट होगी, आपके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो गॉड है वो क्या करेगा? जिस पे उसको गुस्सा आ रहा है, जिसने शिर्क कर दिया मान लीजिए, तो गॉड जो है जेलसी फील करता है, ईर्ष्यालु गॉड है ये। तो क्या करेगा वो? उसको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में तलेगा, शायद उसका पकौड़ा बनाएगा, या उसको जलाएगा। और जलाने के बाद क्या करेंगे? एक बार जल गया तो खाल निकल जाएगी, फिर दोबारा खाल देगा क्योंकि फिर से टॉर्चर करना है। तो जब आप राम की, कृष्ण की, महादेव की, गणेश जी की, इन सब की कल्पना करते हैं, तो आपके मन में क्या ऐसा आता है कि इस प्रकार हो सकता है कि अगर आपने कुछ पाप किया है, तो अगर राम भगवान है तो वो आपको कढ़ाई में तलेंगे, या आपकी स्किन जल जाएगी, फिर से नई आपको एक चमड़ी देंगे और फिर से आपको जलाएंगे, क्योंकि ये अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है गॉड की या अल्लाह की। तो यहाँ जो सनातन धर्म की बात करें, अब ये आपको इसमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे एक स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, वो देवी हो सकती है, राम, कृष्ण, महादेव, कोई भी हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, कि क्या आप उन्हें कभी भी आपने ऐसा विजुअलाइज किया कि अगर आप पापी हो तो आपको कढ़ाई में तलेगा, या कहीं लटका देगा जहां पर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा, या आपको जला देगा? तो मुझे इसका आंसर आप यस में या नो में दे सकते हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण पे आएंगे। मैंने आपसे जनरल पूछा है कि मैंने भगवान का नाम भी लिया है कि आप कल्पना करके बताइए अगर मानते हैं। ओके जी, तो मेरे पास ओवरवेलमिंग आंसर जो है वो नो आ रहा है, कदापि नहीं। जी ओके, तो मैं ढूंढ रहा हूं कहीं पर यस आ रहा है क्या। तो अभी तक कोई यस मेरे पास नहीं आया। ओके जी, तो यहां से आपको पहली चीज जो स्पष्ट हो जाती है वो ये है कि जो गॉड है, अगर अगर गॉड है, क्योंकि हम जब रिलीजन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देता हूं। यहाँ पर बिलीफ इन गॉड और गॉड्स की बात हो रही है रिलीजन की डेफिनेशन में, क्योंकि हर चीज डेफिनेशन से चलती है। आप कानून को भी अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेशन से सारा कुछ चलेगा, कि मर्डर है तो मर्डर क्या है, रेप है तो रेप क्या है। तो सिमिलरली गॉड है तो हमें उस गॉड को समझना पड़ेगा कि वो गॉड कौन सा है। तो पहला जो डिफरेंस रिलीजन के लिए आ रहा है कि जो हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में जो गॉड है, वो ना तो जुडियो बिब्लिकल ट्रेडिशन का गॉड है और ना ही इस्लामिक अल्लाह है। उसकी कॉन्सेप्ट से भी मैच नहीं करता। सिर्फ ये नहीं है कि नाम अलग अलग हैं, कॉन्सेप्चुअली मैच नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो अपने लोग बहुत बार डिबेट में मिस कर जाते हैं, तो ये याद रखना है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, मैं एक बार फिर डेफिनेशन सामने लाता हूं। द बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दिस। और दूसरी है वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ बिलीफ्स दैट इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स। तो देख लीजिए कि बिलीफ कितना इनग्रेन्ड है। यहां सनातन धर्म में या हिंदुइज्म में आपको बिलीव करना सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता?
जी, सभी का उत्तर मेरे पास नहीं में आया है, तो अब हम उसे छोड़ते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर जब आप हिंदू समाज का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो कोई एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक ढांचा नहीं है, कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो बोलेगी कि आपने इसे मानना है। अगर मानेंगे तो आप एक्सेप्टेबल हैं, नहीं मानेंगे तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा, आपको खारिज कर दिया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, एक तो आपको खुली छूट है कि आप किस चीज को मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते। फिर कुछ लोग हैं जो किसी एक गुरु शिष्य परंपरा में चले जाते हैं, कोई किसी संप्रदाय में चले जाते हैं। तो कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर आपको पहले से ही ये मानकर चलना होता है कि ये एक इष्ट है या ये एक भगवान है, और हम इनकी आराधना, हम इनकी पूजा करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है बिलीफ वाला, वो कुछ संप्रदायों में आता है। संप्रदाय सेक्ट नहीं होता, संप्रदाय अपने आप में अलग है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देख रहे हैं जिससे हम रिलीजन को डिफाइन कर रहे थे, तो गॉड और गॉड्स बिल्कुल इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, तो वहां पर तो रिलीजन की डेफिनेशन हिंदुइज्म के लिए पूरी तरह फेल है। जब बिलीफ वाला कंपोनेंट आता है, तो मैं एक अपने एक देख के अनुमान लगाता हूं कि शायद 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो एक बिलीफ के साथ चलते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान हैं और हम उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन अगर इन 10-15% को छोड़ दें, तो बाकी किसी को भी इस तरह का विश्वास नहीं करना होता, बिलीफ नहीं करना होता कि ऐसा एक गॉड कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो ये दो चीजें, गॉड की कंसेप्ट का डिफरेंस और बिलीव करने का रिलीजन में कंपल्शन, हिंदुइज्म से, सनातन धर्म से पूरी तरह से अलग है। इसलिए हम हिंदुइज्म को रिलीजन की डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने गूगल पे इसको चेक किया था। अब अगर हम डिक्शनरी में चेक करना शुरू करते हैं, तो काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो मैं कॉलिन्स डिक्शनरी में से ले रहा हूँ। रिलीजन इज बिलीफ इन अ गॉड or gods in the activities that are connected with this belief, such as praying or worshipping. अब एक चीज उन्होंने ऐड कर दी, स्पेसिफाई कर दी, praying और worshipping। अब प्रे करना या वर्शिप करना, ये सनातन धर्म का अभाज्य अंग नहीं है। आप प्रेयर करते हैं या नहीं करते, उससे ना तो आप ज्यादा हिंदू हो जाते हैं और ना ही कम हिंदू हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी भी हमारे यहाँ पर पूरी तरह से वैलिड नहीं है। और फिर खास बात देखिए, सच एज प्रेइंग और वर्शिपिंग इन अ बिल्डिंग सच एज अ चर्च और टेम्पल। तो बिल्डिंग कभी भी हमारे लिए सेंट्रल नहीं रही, और बिल्डिंग की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। जब उन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू किए, तो हमने घरों में मंदिर ले आए, और आपके घर में मंदिर नहीं, केवल एक यज्ञ वेदी है, तो भी आप हिंदू हैं, तो भी आप सनातन को फॉलो करते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है कॉलिन्स डिक्शनरी की, इसे भी हम छोड़ सकते हैं। तो अब तीसरी चीज आ गई, पहले हमने गॉड की बात की, फिर बिलीफ की बात की, अब तीसरी बात हम कर रहे हैं बिल्डिंग की, विच इज ऑल्सो नॉट इंट्रिंसिक, जो सनातन धर्म का हिस्सा अविभाज्य नहीं है कि और अनिवार्य नहीं है। फिर आता है काउंटेबल नाउन। A religion is a particular system of belief in a god or gods and the activities that are connected with the system। फिर से वही आ गया जो हम पहले चर्चा कर चुके थे, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूं। फिर इसमें क्या कोई डॉक्ट्रीन है? डॉक्ट्रीन क्या होता है? क्योंकि बाकी जो हैं डॉगमा पे चलते हैं, डॉक्ट्रीन पे चलते हैं, जो अब्राहमिक कल्ट हैं, जो पैगंबरवादी मजहब है। तो यहाँ पर डॉक्ट्रीन क्या होता है? अ सेट ऑफ बिलीफ्स दैट इज टॉट बाय चर्च और अ पॉलिटिकल पार्टी। तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सेट ऑफ बिलीफ्स को, के आपके विश्वास को प्रचारित करने के लिए कोई चर्च होगी या पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो वैसा भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो विच अगेन टेल्स यू के हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, वो एक रिलीजन या मजहब
नहीं है। फिर पूछा जाता है कमांडमेंट्स के बारे में कि हिंदू अगर ये रिलीजन है तो इसकी कमांडमेंट्स कहाँ है, क्योंकि ये जो किताबी मजहब है उनमें तो सब आपको बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, इस्तिंजा कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियर होते हैं। क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स दी हुई हैं, उन्हें मानना है, जबकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं पर कोई ऐसी कमांडमेंट्स नहीं है। आपने माननी है तो भी माने चलेगा, और नहीं माननी है तो भी आप गैर हिंदू नहीं बन जाते हैं, क्योंकि गैर हिंदू जैसी कोई चीज नहीं है। गैर मुस्लिम तो हो सकता है, लेकिन गैर हिंदू आप कभी नहीं सुनेंगे। तो अगर हम यहां से डेफिनेशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भारत की जो विचार परंपरा है, जो सनातन धर्म की विचार परंपरा है, वो क्या बोलती है आपको? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, कि जो वसुधा यानी धरती, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम यानी परिवार, फैमिली, होल वर्ल्ड, होल अर्थ इज अ फैमिली। तो यहां पर सबको जोड़ने की बात होती है, जबकि बाकियों में आप देखेंगे तो अस वर्सेस देम का कॉन्सेप्ट चलता है कि हम मोमिन हैं और ये काफिर हैं, हम बिलीवर्स हैं और ये इनफिडल्स हैं। तो इस तरह का वहां पे डिवाइसिव आपको दिखाई देगी जो विचारधारा है। हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव दिखाई देती है, तो ये डिफरेंस है। हाँ, इसमें क्वेश्चन बहुत लोग उठाते हैं कि इंक्लूसिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आप जात पात में बटे हुए थे, वर्ण व्यवस्था होती थी, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म क्या चीज नहीं है। तो ये रिलीजन तो बिल्कुल नहीं है, या मजहब भी ये कतई नहीं है। अब दूसरी चीज कि हिंदुइज्म, हिंदुइज्म होता है या नहीं होता, क्योंकि अगर हिंदू हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, तो उनका हिंदुइज्म भी होगा। तो अब ये एक डिबेटेबल इशू बन जाता है कि अब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो इसलिए वो हिंदुइज्म है, लेकिन कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ, कोई ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं आ रहा, तो इसलिए आप हिंदू कैसे हो गए। तो ये दूसरी लड़ाई है जो बहुत लोग करते हैं। फिर कई लोग इसको बाइनरी में लेके जाते हैं। तो इसे अगर आप थोड़ा सा भी ब्रीफ डीपली एनालाइज करेंगे तो ये इस तरह की कैटेगराइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पैगंबरवाद आया। पैगंबरवाद ने अस वर्सेस देम क्रिएट करना शुरू किया। तो उन्होंने आइडेंटिटी को फिक्स करने की कोशिश की, आइडेंटिटी के आधार पर शत्रु घोषित करने शुरू किए, क्योंकि इनके आने से पहले अच्छे और बुरे बुरे की जो कॉन्सेप्ट होती थी वो चरित्र पर होती थी, वो व्यवहार पर होती थी। कि अगर कोई किसी का घर जला देता है, कोई चोरी करता है, महिलाओं को किडनैप करता है, जहर देता है, तो इस तरह के लोगों को आतताई कहा जाता था। उन्हें दस्यु कहा जाता था। दस्यु का अर्थ डकैत होता है। आजकल कुछ इसमें झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर से कभी चर्चा करेंगे। पर प्राइमरीली ये जो अब्राहमियों के आने से पहले, जो इस्लामियों के आने से पहले जो पूरा संसार था, पूरी जो वसुधा थी, वहां पर जो कैटेगराइजेशन थी वो चरित्र के आधार पर होती थी। रावण जो है वो एक ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जो एक्शन से वो कैसे थे, किसी की महिला को उठा के ले आता है तो हम उसे राक्षस बोलते हैं, हर साल उसका पुतला फूंकते हैं। अब जो रावण था वो भी महादेव की पूजा करता था, और जब राम जी ने लंका में जाना था तो वो भी शिव की पूजा करने के बाद गए थे। तो दोनों एक ही पूजा पद्धति में, एक ही आराध्य में विश्वास करते हैं। लेकिन हम आज भी बुरा किसे मानते हैं? जिसने बुरे काम किए, जिसने महिला के साथ दुराचार किया, यौनाचार किया, व्यभिचार किया, उठा के लेके गया। तो चरित्र के अनुसार हम निर्णय करते थे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। दूसरी आइडेंटिटी ज्योग्राफिकल होती थी कि अगर कोई ताजिकिस्तान में रहता है तो वो ताजिक है। और ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत देर तक चलता रहा ये, जिस समय इस्लामियों ने आना शुरू किया। तो अगर आप कभी भी इस्लामियों के जो हमले उनके बारे में अपने देश के लिखे हुए लोगों के द्वारा पढ़ेंगे तो क्या लिखते हैं
वो या तो उनको तुरुष्क लिख देते हैं कि तुर्की से आए हैं, तो तुरुष्क लिख दिया। तजिकिस तजिक सॉरी हाँ, ताजिकिस्तान से आए हैं तो उनको ताजिक लिख दिया। उज़्बेकिस्तान से आए हैं तो उन्हें उज़्बेक लिख दिया। अरब से आए हैं तो उनको अरबी लिख दिया। ये स्टार्टिंग में ऐसा रहा क्योंकि अभी भी वो पुरानी ही अवधारणा चल रही थी कि आप ज्योग्राफिकली उन्हें बताएंगे अच्छे कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो सकती है उनकी कि कहाँ को बिलोंग करते हैं, या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दूसरी आइडेंटिटी आर्य या अनार्य हो सकते हैं। लेकिन ये जो अब्राहमिक कल्ट आए, इन्होंने सिस्टम बनाया कि हम क्राइस्ट में विश्वास करते हैं तो वी आर क्रिश्चियंस। अब अगर हम क्रिश्चियंस हैं, हम अच्छे हैं, और जो हमसे इतर हैं वो बुरे हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर, चरित्र, एक्शंस, व्यवहार, बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, प्राइमरी नहीं थे। इंपॉर्टेंस है उनकी भी, लेकिन प्राइमेसी उनको नहीं है, प्राथमिकता उनको नहीं है। प्राथमिकता ये है कि तुम हमारे झुंड के हो या नहीं। ये झुंडबाजी शुरू की है क्रिश्चियनिटी ने। उससे पहले जुडाइज्म में थी, वो थोड़े छोटे लेवल पर रही, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने, ईसाइयत ने इसको झुंड मेंटालिटी, भेड़ बकरी वाली मेंटालिटी बना दिया कि हम ऐसे हैं और जो हम जैसा नहीं है वो हमारा दुश्मन है उसे। और फिर एक गॉड इस तरह का क्रिएट कर लिया कि वो हमारा गॉड है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम मान लो, अगर नहीं मानोगे तो हमारा ये जो दया करने वाला गॉड है तुम्हें तुम्हारा पकौड़ा बना देगा उबलते हुए तेल में डाल के। तो ये इन्होंने काम किया। अब हम क्रिश्चियंस हैं तो वो इनफिडल्स हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गया, उसने बोला कि हम मोमिन हैं और बाकी के सारे जो हैं वो काफिर हैं। तो इन्होंने कैरेक्टर को छोड़ दिया, चरित्र को छोड़ दिया, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को छोड़ दिया, और इस तरह का एक नया इंपीरियलिज्म शुरू कर दिया जो आइडेंटिटी पे बेस्ड था। और उसके चलते हमारे ऊपर जो सिंधु नदी के इधर रहने वाले थे, उन्हें हिंदू कहा जाने लगा, हिंदवी कहा जाने लगा, हिंदुअन कहा जाने लगा, इंडियन बन गए हिंदुअन से। तो ये सब नाम वहां से आए। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि फिर एक आइडेंटिटी का नैरेटिव चल रहा है, तो अब आप किसी ना किसी बैच को तो एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस देखना शुरू करते हैं तो आज से 1100-1200 साल पहले से हमने स्वयं को हिंदू कहना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो तब से हिंदू हम अपने शब्द के साथ लगाते हैं या अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, क्योंकि फिर से वो एक आइडेंटिटी की कहानी इस तरह की चल पड़ी है, इसलिए ये उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए ऐसे चला है। अच्छा, अब कुछ लोग आजकल कहते हैं कि नहीं, हिंदू आपको पुराने ग्रंथों में मिल जाएगा। वो जितने ग्रंथ आप देखेंगे वो आज से 1500 वर्ष पीछे नहीं जाते हैं। हालांकि आज आइडेंटिटी आपने देखना है तो जो डारियस का इंस्क्रिप्शन है वो 2000 साल से पुराना है, वहां पर हिंदू शब्द देखने मिलता है। तो वो किसी और ने कहा है हमें, हमने उसे एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं थी। एक्सेप्ट भी क्या होगा, लेकिन वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी। तो आई गेस ये हम जब, तो जो बेसिक पॉइंट है कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है और हिंदुइज्म भी बड़ा लेट कंस्ट्रक्ट है। तो अगर लेट कंस्ट्रक्ट है तो एक्चुअल में है क्या? क्योंकि हम हर चीज को कैटेगराइज करने की, हर चीज को पिजन होल में डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें चीजें समझनी आसान हो जाए। तो उस बैकग्राउंड में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप को, अगर आप हिंदू कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं कहना चाहें तो वो भी आपकी इच्छा है, कोई आपका गला काटने फिर भी नहीं आने वाला। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर हिंदू हुआ कौन? लेकिन आज हम पहले ये चर्चा कर रहे थे कि हिंदुइज्म क्या नहीं है, तो इतना हम उसमें स्पष्टता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिलीजन तो कतई नहीं है। फिर क्या ये धर्म है? क्योंकि अब हम धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात कहते हैं, तो धर्म क्या होता है? अलग अलग डेफिनेशन हम कई जगह पढ़ते हैं।
हाँ, एक और आता है कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर ये वे, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजेस ने बोला कि ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, तो जब हम वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो कौन सी वे ऑफ लाइफ है ये भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बड़ा वेग सा आंसर हो जाएगा। यदि आप इस्लाम को देखें, 100% उसको ऑब्जर्व करें, मोहम्मदवाद को, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुमने क्या पहनना है, क्या करना है। पाखाना जाना है तो कौन सा पैर पहले डालना है, आगे लेके जाना है। सफर पे जाना है तो कौन सा पैर आगे लेके जाना है। पत्नी को डिवोर्स देना है तो कितनी बार बोलना है। तो सब चीजें वहां पे क्लियर हैं। तो दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ। हमारे समाज में अ वे ऑफ लाइफ नहीं है। यहाँ तो आपके पास जितने लोग हैं उतने ही वेज ऑफ लाइफ हो सकते हैं। हर कोई अपने ढंग से जी सकता है, अगर यदि वो जीना चाहे तो कोई उसे मना नहीं करता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ, इट इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये आपको स्वतंत्रता देता है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्योंकि कुछ बच्चों यहाँ डिस्कशन हुआ था इसलिए मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उनका कहना है कि फिर तो खाओ पियो मौज करो, कि अगर कुछ कहता ही नहीं है तो फिर तो कोई डूज एंड डोंट्स है ही नहीं, तो जैसे मर्जी करते रहो। कि अगर हम किसी के साथ भ्रष्टाचार करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, किसी का बलात्कार करते हैं वो भी ठीक है, फिर तो सब कुछ चलता है, क्योंकि कभी किसी ने ना रोका है ना कुछ कोडिफाई किया है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझना है कि जो अब्राहमिक कल्ट्स हैं उनके डूज एंड डोंट्स नॉन नेगोशिएबल होते हैं। उन्होंने बता दिया तो ऐसे ही करना पड़ेगा, माई वे और हाई वे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो सजेशंस के रूप में है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है, क्योंकि आप फिर उसका जो जो उसका कर्म होगा, उसका जो फल आएगा वो आपको भोगना है। तो ऐसा नहीं है कि खुली छूट मिली है, ऐसा नहीं है कि पूरा बंधन है। जो छूट मिली है वो एक लिमिटेशन के अंदर है, और यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शंस दिए हैं कि प्रेस्क्राइब हम कर सकते हैं कि आप ये करें, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपने उसको फॉलो करना ही है। अगर आप मनुस्मृति देख लेंगे तो वहां भी आपको सजेशंस है, सजेस्ट किया जाता है कि ये ऐसा जीवन अच्छा माना जाएगा, ये वाले यज्ञ करेंगे तो आप अच्छे माने जाएंगे, पंच महायज्ञ करेंगे तो एक अच्छा जीवन है, वो एक अच्छी जीवन पद्धति है। आप अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्म पे अभी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा फ्रीडम है कि स्वच्छंद होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मार्ग पे चलना चाहते हैं, मान लीजिए आप अष्टांग योग की बात करते हैं, तो आरंभ ही यम और नियम से होता है। यम और नियम को लोग डूज एंड डोंट्स बना देते हैं, कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन यम और नियम आपको बताते हैं कि आपने अपने साथ कैसे डील करना है और बाकियों के साथ कैसे डील करना है। तो जो कई लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि सबको फ्री पास मिल सकता है, तो फ्री पास नहीं है। और उसे समझाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, जैसे जो दो सबसे बड़े ग्रंथ हम लोग अपने घरों में देखते हैं, रामायण और महाभारत, उनमें कथा के रूप में बता दिया गया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इन्होंने ये आचरण किया है, हमारे लिए ये आदर्श है, तो आप भी ऐसा आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें। और लेकिन कंपल्शन वहां भी नहीं है। जब महाभारत में आते हैं तो वहां पर भी आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं। जो भगवत गीता है वो पूरी की पूरी आपको एक्सप्लेन करती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अंतर है इनमें।